64 श्वासें बाएं करवट के बाद अगर आपको रात्रि में सोना है तो फिर दाएं करवट में तुरंत हो जाएगी। बायां स्वर शीतल नाड़ी चलेगी, चंद्र नाड़ी, इससे आपको स्वप्न दोष नहीं होगा। आप देख लीजिए ऐसा करके। लड़ाई बाहर नहीं है, अंदर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर जला रहे हैं हृदय को। शांत भाव से ललकार कर पसार करो। वो कोई सूरवीर योद्धा ही होता है। ये तो भैया योद्धा का वेश रख लेना सरल है, लेकिन सूरवीर योद्धा बनना बड़ा मुश्किल है। मोबाइल में रील देखने में समय बर्बाद न करें, गेम देखने में बर्बाद न करें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली झंझट में न पड़े, इस प्रपंच में न फंसे। अगर आप सही से चलो और ब्रह्मचर्य धारण करो तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि सब कुछ याद हो सकता है बच्चा। जैसे हम अपनी माँ को देखते तो नख से सिक तक देखने पर हमारे अंदर काम नहीं आएगा, ऐसे ही हम जितनी भी हैं सबके प्रति मातृभाव में, और वो तभी तक टिकेगा मातृभाव जब तक दूरी बना के रहोगे। भाव से देखना नजदीकीपन नहीं। अगर नजदीकीपन आ गया तो फिर कोई सिद्ध ही बच सकता है जिसको वास्तविक भगवत साक्षात्कार हुआ है, नहीं तो दोष दृष्टि हो ही जाएगी। सबके हाथ में वो बड़ा वाला मोबाइल टच वाला स्मार्ट गंवार बना रहा है। स्मार्ट कार बना रहा है। स्मार्ट तो वो होता है जो बचा ले जाए अपने आप को नष्ट कर दे, उसे गंवार कहते हैं। स्मार्ट थोड़ी कहते। मोबाइल है स्मार्ट, बन रहा है गंवार। गेम खेल रहा है, गंदी बातें देख रहा है, गंदे मार्ग का अनुसरण कर रहा है। ये कैसे? किसी का भय नहीं मानना और कोई प्रलोभन नहीं रखना। तो जो विधान मेरे प्रभु ने रच दिया है वो वही विधान भगवान जो करते हैं, उसके विपरीत किसी की ताकत नहीं कि एक रोम भी उखाड़ सके। भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ, कौन धर्म की बात माने? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आज ब्रेकअप, दूसरे के साथ फिर कल से, ये क्या है? ये क्या है? ये संस्कार है हमारी नई पीढ़ी के। आप लोग क्या कर रहे हो? अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अब हम जो सदगुरु कृपा, भगवत कृपा, संत कृपा, शास्त्र कृपा का आश्रय लेकर के इस भोगाभ्यास से ऊपर उठने की चेष्टा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आज के बाद आपसे गलती नहीं होगी। असंभव। पूर्वाभ्यास आपसे गलती कराएगा। चाहे आप गंगा कसम खाओ, चाहे जमुना कसम खाओ, चाहे अपनी कसम खाओ, चाहे भगवान की कसम खाओ। भक्तों की दयनीय अवस्था पर कभी कोई हंसे ना कि देखो ये भगत थे, कटोरा लिए घूम रहे, देखो बड़े भजनानंदी बनते थे, चल नहीं पा रहे, चार लोग संभाल। भक्त के जीवन में कभी अंधकार नहीं, कभी पराजय नहीं। हर पराजय उसकी विजय का द्योतक बनती है। अगर ये दिखाई दे रहा है कि भक्त गिरा, तो कहां गिरा ये तुम नहीं देख पा रहे, हरि की गोद में। वो बुद्धि भीम होती है जो भगवत शरणागत, महान बलवान, जिसे विचलित न कोई भी वार, कोई भी प्रहार जिसे विचलित न कर सके। भीम बुद्धि होती है। सब कुछ सहते हुए भी पर्वत की तरह अपनी निष्ठा में अडिग रहे। चलायमान बुद्धि, चाहे जितने प्रहार हो, हरि हर प्रहार का उत्तर है हरि। हम एक रोम का ना ये टूट के गिर जाए, तुम इतने बड़े तांत्रिक हो, हमारा रोम तोड़ दो, तो बस इतने से हम तुम्हें मान लेंगे कि तुम भगवान हो गए। एक रोम नहीं तोड़ सकता। त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि भगवान के विधान को कोई बदल दे बच्चा। वो बुद्धि भीम होती है जो भगवत शरणागत, महान बलवान, जिसे विचलित न कोई भी वार, कोई भी प्रहार जिसे विचलित न कर सके। भीम बुद्धि होती है। सब कुछ सहते हुए भी पर्वत की तरह अपनी निष्ठा में अडिग रहे। चलायमान बुद्धि, चाहे जितने प्रहार हो, हरि हर प्रहार का उत्तर है हरि। क्या है आंसू? कौन सा सुख है? ब्रह्म। अगर इसे भोग लूं तो मैं सुखी हो जाऊं। लाखों बार, करोड़ों बार भोग के देख लिया है कुछ? क्या हाथ लगा? फिर वही वासना, फिर वही तृष्णा। कह रहे हो मुझे माया फांस गई। अरे तुम खुद अज्ञानवश आसक्त हो रहे हो। कहां सुख है? कहां है? किसमें है? बताओ। अगर है तो तुम्हें तृप्त हो जाना चाहिए। अब हम लोगों को अवसर मिला है कि मन को संभाल कर प्रियालाल के चरणों में लगाए। ये जन्म हम सार्थक करेंगे। डरो मत, तुम में बहुत सामर्थ्य, तुम भगवान के अंश हो।
तुम शरीर नहीं हो। ये शरीर एक तुम्हारी यात्रा के लिए गाड़ी मिली है, परमार्थ की यात्रा। तुम शरीर नहीं हो, तुम भगवान की दिव्य अंश हो, जो चाहो कर सकते हो। तुम अपने को भूल गए हो, बस इसलिए तुम कहते हो मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, तुम सब कुछ कर सकते हो। जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए। कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। ब्रह्मचर्य कैसे ठीक हो? हमारा संग ठीक नहीं, हमारा भोजन ठीक नहीं, हमारा दृश्य ठीक नहीं, हमारा श्रवण ठीक नहीं। गंदी बातें देखें, गंदी बातें सुने, गंदा विचार आए, गंदी क्रियाएं करें, फिर ब्रह्मचर्य कैसे रहा जा सकता है? हम सबसे कहते हैं व्यायाम करो। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। 4 बजे उठ के नहा धो करके घंटा आध घंटा दंड बैठक मारे तो आप देखो आपका जीवन प्रकाशित होने लगे। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। जब हम काम का चिंतन करते हैं, वही हमारा सर्वनाश का कार्य बन गया। बहुत ध्यान से सुनो। कोई चित्र, कोई सिनेमा, कोई मोबाइल से गंदी बात या किसी जीव को मैथुन करते हुए देखना और उसका चिंतन करना, ये पहला मैथुन हुआ। अष्ट मैथुनों में एक में पतित हो जाएगा। चिंतन बना तो हो गया, पहला मैथुन हो गया, उसी से आप पतित हो जाएंगे। लोग गंदे आचरणों में, गंदे दृश्यों में, गंदे चिंतन में, गंदे आहार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो एक पशुता सी आती चली जा रही, राक्षसी बुद्धि आती चली जा रही। नौजवान जन है कैसे कैसे नहीं होती चली जा रही। संयम, पवित्रता, आचरण, इनका बहुत बहुत ह्रास हो रहा है। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता है। 1 महीने में लगने लगेगा। ये जो हमारा मन भजन में लेते, होटलों में खाओगे, भजन में मन लगेगा। अशुद्ध आहार करोगे, मनमानी विचार प्रवृत्तियों का दर्शन, संभाषण और क्रिया करोगे और तुम्हारा मन सच्चिदानंद प्रभु में लग जाएगा। तमाशा समझा है, तमाशा समझ लिया। अध्यात्म में मन को लगाना। आहार शुद्ध नहीं, विचार शुद्ध नहीं, आचरण शुद्ध नहीं, 4 लोग बैठे हैं, उसी में अपनी इंद्रियों को बार बार तुम आकर्षण, शरीर आकर्षण की तरफ ले जा रहे। दिखाई नहीं दे रहा क्या स्थिति तुम्हारी? बात करेंगे, ब्रह्म ज्ञान के नीचे बात ही नहीं। अरे कुछ नहीं, संयम से चलो, सदाचार से चलो, पवित्रता से चलो, तो कोई संशय ही नहीं रह जाएगा। फिर वही हमारी बात आती है, दिनचर्या एक तेज लाती है। एक इसमें जो आप 6 घंटे पढ़ करके समझ नहीं पाओगे ना, वो 2 घंटे में आप 6 घंटे का काम निपटा लोगे। आपकी तेजस्वी बुद्धि होगी, आपकी प्रवीण बुद्धि होगी, आपके अंदर पावर होगा। अच्छा, आप आज आए हो हमारे पास किस बात के लिए आए हो? अध्यात्म के आकर्षण से ही तो आए हो। हमारा पुरस्कार ये होगा कि आप सही हो जाओ, आप सही हो जाओ, आप सही हो जाओ। आध्यात्मिक से, अब जैसे बच्चा कह रहा है, इसका अनुभव है कि जब मैं गलत आचरण करता था तब मैं अशांत और भयभीत था। आज मैं आपके अनुसार चल रहा हूं, मैं बिल्कुल कह रहा है निर्भय हूं। तो ये बात अब निडरता का, उसकी आध्यात्मिकता का, अब इस बात को तो संसार नहीं जानता है ना। तो बच्चा डिप्रेशन क्यों, दिमाग में भार क्यों? क्योंकि वो अहंकारी अज्ञानी जीव भगवान से परिचय नहीं प्राप्त किया, अध्यात्म को नहीं जाना, इसलिए दुखी हो रहे। नहीं बोलो चिंतन की क्या परेशानी है? विषयों का जो चिंतन है विषय पर टिकता ही नहीं है, उसको नवम चाहिए। इसी नवम वृत्ति से नवम पाप होते हैं। इस शरीर को नहीं, उस शरीर को भोगेंगे, उस शरीर को, उससे पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। ये देखना, ये सुनना, ये भोगना, ये चखना, ये इसी में फंसा है। देख लो, आप लोग देख लो ना, क्योंकि उसी मन को हमने पढ़ा है। हमारी पढ़ाई मन की ही हुई है। मन की मांग को देखा है, मन की चेष्टा को देखा है, मन को कैसे सुधारना है, कैसे इसको प्रभुमय बनाना है, कैसे इसको शांत किया है। यही तो जीवन भर करते हैं। नाम जप कीजिए, सत्संग सुनिए और धर्मयुक्त आचरण कीजिए।
सब पर मन हावी है, देख लो। कोई बिरला ही है जो मन के ऊपर हावी होकर उसको अपने शासन में ले ले। वही माया पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही दुख रहित परम सच्चिदानंद सुख को प्राप्त होता है। कुछ भी करेंगे, जीवन में एक दिनचर्या होनी चाहिए सोने और जागने की। दिनचर्या एक तेज लाती है, एक इसमें जो आप 6 घंटे पढ़ करके समझ नहीं पाओगे ना, वो 2 घंटे में आप 6 घंटे का काम निपटा लोगे। आपकी तेजस्वी बुद्धि होगी, आपकी प्रवीण बुद्धि होगी, आपके अंदर पावर होगा। अब ब्रह्म मुहूर्त में शयन कर रहे हैं, फिर 9 बजे जो नहाना है वो एक ऐसे खिलवाड़ मात्र है। आप 4 और 5 के बीच में उठे और स्नान किया, व्यायाम किया, 1-2 किलोमीटर दौड़ लगाई, थोड़ा प्राणायाम के, फिर आप पढ़ के देखो। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।